हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा के जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका 28वां क्वेश्चन लेकर आया हूं आज मैं। इससे पहले मैंने 27 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन वीडियो को जरूर देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको वहां पर डिटेल से समझाया गया है। आज हम 28वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? निम्न बहुपदों के उदाहरण लिखिए। तो बहुपद किसे कहते हैं और इनके उदाहरण लिखने हैं। त्रिघाती बहुपद, रेखीय बहुपद, अचर बहुपद, इन तीनों के उदाहरण लिखने थे तथा बहुपद किसे कहते थे बताना था। तो बहुपद किसे कहते हैं? चर अचर, चर अचर, चर के गुणांक तथा ऋणात्मक घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। उदाहरण एक्स स्क्वायर प्लस चर के गुणांक यानी कि 4x तथा ऋणात्मक घातांक के जोड़ -7 घटाव या गुणन की क्रिया बीजगणितीय व्यंजक कहलाती है। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पर चर यानी कि एक्स स्क्वायर, उसके बाद में चर के गुणांक हो जाएंगे तो x 4x गुणांक तथा ऋणात्मक यानी कि -7। इस प्रकार से जो समीकरण बनती है वो क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। इस प्रकार से एक और उदाहरण भी देख सकते हैं। यहाँ पर x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 y माइनस वाई। त्रिघाती बहुपद क्या है? इसका उदाहरण लिखना था हमको, सिर्फ उदाहरण लिखना था, लेकिन मैंने बता दिया। त्रिघाती बहुपद क्या है? घात 3 का बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है। जिसमें घात 3 होती है वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 माइनस x की घात 3, x की घात 3, ये मतलब जिसमें घात 3 है वो त्रिघाती बहुपद है। रेखीय बहुपद क्या है? रेखीय बहुपद घात 1 का बहुपद रेखीय बहुपद कहलाता है। यानी कि उसमें कोई भी घात नहीं होती है, वो रेखीय बहुपद कहलाता है। जिसमें इसमें 2x की घात एक ही है, यहाँ पर घात नहीं मतलब -3 की घात भी एक ही है। करनी 3x प्लस 5, इसकी भी घात नहीं है यानी कि एक घात है, x -2/11। अचर बहुपद क्या कहलाता है? यहाँ पर अचर बहुपद क्या कहलाता है? बहुपद का वैसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है वह अचर बहुपद कहलाता है। हम कह सकते हैं कि इनकी घात 0 होती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अचर बहुपद वह कहलाते हैं जिनकी घात 0 होती है, या बहुपद का वैसा पद जिनका मान हमेशा स्थिर रहता है। यानी कि 3x है तो 3x ही रहेगा, बदलेगा नहीं। 5 है तो 5 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। इस प्रकार से अचर बहुपद के ये उदाहरण हो जाएंगे और इनकी घात हमेशा शून्य होती है, ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां प्रश्न है, प्रतिस्थापन विधि से रेखीय युग्म को हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से रेखीय समीकरण युग्म को हल करना है। हमारे पास समीकरण दे रखी है 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। माना कि ये समीकरण 1 हो जाएगी हमारी, 7x - 15y = 2, और ये समीकरण 2 हो जाएगी x + 2y = 3। समीकरण 2, समीकरण 2 से अब समीकरण 2 ले लेंगे, इससे हल करेंगे हम। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो x + 2y = 3 लिखेंगे। उसके बाद में x ऐसा ही रहेगा, ये प्लस का है, इधर जाएगा 3 तो ये माइनस का हो जाएगा यानी कि 2y। और इसको इधर भी लिख सकते हैं हम, x = 3 - 2y। तो ये समीकरण 3 बन जाएगी हमारी। x बराबर ये प्लस का था, 3 से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3 - 2y समीकरण 3 बन जाएगी। x का यह मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, अब जो x का मान आया है ये समीकरण काय में रख देंगे? 1 में रख देंगे, जो कि समीकरण 1 यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसमें रख देंगे हम। तो चलो ये मान x का जो मान आया है ये समीकरण 1 में हम रख देते हैं। समीकरण लिख लेंगे एक बार। जो एक समीकरण थी 7x - 15y = 2। अब x की जगह ये मान रख देंगे 3 - 2y, ये मान रखना है हमको। कहाँ पे? इस x की जगह 7 3 - 2y, 7 ऐसा आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2 - 3 - 2y, और यहाँ पर -15y = 2। अब इसको हल कर लेंगे आगे हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 का गुणा 3 से करेंगे 7 × 21 आ जाएगा, 7 का गुणा 2 से करेंगे 7 दूना 14 आ जाएगा, और यहाँ पर 15y = 2 ऐसा कैसा आ जाएगा। अब यहाँ पर चर और अचर को हम जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, जो हो रहा है वो कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 15y और 14y दोनों जुड़कर हो जाएगा 29y, और ये 21 इधर चला जाएगा, तो 21 प्लस का है तो इधर जाएगा तो -21 हो जाएगा। तो 2 में से 21 यानी कि 21 में से 2 घटाएंगे तो -19। बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस आएगा। यहाँ पर 21 में से 2 घटाए तो 19 आए। अब बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस आएगा। y का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 19/29, और माइनस से माइनस कट जाएगा। y का मान आएगा 19/29।
अब आगे देखेंगे y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर जो y का मान आया है 19/29, यह मान रख देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या थी हमारे पास? समीकरण 3 ये x बराबर 3 - 2y इसमें रख देंगे, तो समीकरण x बराबर 3 - 2y लिख लेते हैं। x बराबर 3 - 2y इसमें मान रख देंगे y का, तो y का मान क्या था? 19/29 रख देते। x बराबर 3 - 2 गुणित 19/29 रख देंगे। उसके बाद में 19 का गुणा 2 से कर देंगे, तो x बराबर 19 दूना 38, यानी कि 29 का गुणा अगर 3 से करेंगे और फिर 38 घटाएंगे, ये भिन्न साधारण भिन्न बना लेंगे इसको घटा के हम। तो यहाँ पर 29 का गुणा 3 से कर लेते हैं, माइनस 38 कर देते हैं। 29 का गुणा 3 से करेंगे तो आएंगे हमारे पास 87, 87 माइनस 38, 87 में से अगर 38 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 49/29, 49/29। अतः x का मान भी आ गया हमारे पास, x का मान आया है 49/29 और y का मान आ गया है 19/29 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन है, समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। हमारे पास समीकरण है यहाँ पर 2x² - 5x + 3 बराबर 0। ध्यान से देखिएगा इस समीकरण को। यहाँ पर देखिए 2x- एक बार ऐसा ही लिखेंगे समीकरण को। उसके बाद में देखो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में अब हमको क्या करना है? सभी संख्या में यहाँ पर 2 का भाग लगाना है। क्या करना है? सभी में 2 का भाग लगाने हैं, सभी पद में 2 का भाग लगा देंगे हम। ध्यान से देखिएगा इस समीकरण को, पद में 2 का भाग लगा देंगे। 2 का भाग लगाने पर बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं करना इस विधि में। देखो आप 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे से पास ये 2 हट जाएगा, ताकि हम इसको पूर्ण वर्ग बना सके। विधि का नाम ही है पूर्ण वर्ग बनाना। तो 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर 5/2x + 3/2 बराबर 0। अब यहाँ पर 2 का भाग लगाया था हमने सभी में, ये याद रखेगा आप। सभी में पूर्ण वर्ग बनाने की विधियां है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे आगे वाली संख्या को काटना है। तो वो जो अगर 5 हो यहाँ पर तो 5 का भाग लगाना था सभी में, अगर यहाँ पर 3 हो तो सभी में 3 का भाग, ऐसे भाग लगाना रहता है। अब x² - 5x/2 + 3/2, यहाँ पर 2 से 2 कट गया था, बराबर 0। तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी, यानी कि समीकरण बन सकती है बराबर। अगर इधर लाएंगे इसको बराबर से बाहर ले जाएंगे तो -3/2। अब क्या करना है हमको? इसका आधे से गुणा कर देना है। इसमें ये चूंकि x² - पूर्ण वर्ग बनाना है, इसलिए आधे से गुणा कर देते हैं हम इसका, ताकि ये आधा बन सके। 5/2 का गुणा कर देंगे, आधे से आधा कितना होता है? 1/2, इससे गुणा करना पड़ेगा। 5/2 गुणित 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा और 5 एकम 5, तो 5/4 आ जाएगा हमारे पास। आधे से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5/4। सिंपल है, आपको 2 चीजें याद रखनी है। सभी पदों में उसका भाग लगाना है जिससे कि हम आगे वाली संख्या को काट सके। इस समीकरण में आगे वाली संख्या को काट सके, उसका भाग लगाना है। फिर जो यहाँ पर आता है 2/7, यानी कि बीच में आता है 5/2 आया, 2/7 कुछ भी आता है तो उसका आधे से गुणा करना है। आधा होता है हमारे पास 1/2, उससे गुणा करना है। तो 5 एकम 5, 2 दूना 4। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। अब 5/2 की जगह लिखेंगे हम 5/4। अब हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x ये कोष्टक के अंदर ले लेंगे, घात 2 चली जाएगी। अब यहाँ 5/4 लिखेंगे हम इसकी जगह पे, 5/4 लिखा हमने। x ये बाहर चली गई घात, x की घात यहाँ से बाहर चली गई है, x की घात जो थी बाहर चली गई है, x यहाँ से हट जाएगा क्योंकि घात में आ गया है x। अब -5/4 इसके साथ भी जोड़ना है, इसके साथ भी हमको इसको जोड़ना है। किसके साथ में? 3/2 के साथ में भी जोड़ना है और इसके साथ में भी ये रहेगा। अब इसको 2 बार जोड़ना है, ये भी याद रखिएगा आप। यहाँ पर तीसरी स्टेप है ये। तीसरी स्टेप में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में 3 यानी कि इस पक्ष में भी जोड़ना है, 3/2 में इसको जोड़ना है, एक बार इसमें भी जोड़ना है और एक इधर तो रहता ही है 5/2। यहाँ पर इसकी जगह लिखा हमने 5/4 लिखा, घात इधर आ गई, कोष्टक बंद हो गया। अब इसका भी वर्ग बना देते हैं एक बार, 5/4 कोष्टक में की घात 2 प्लस
3/2 इसको भी इसके साथ में जोड़ना है। अब यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, इधर वाली समीकरणों को हल कर लेते हैं। जैसा कि इसका वर्ग करेंगे 5 का 5 में 25 और 4 का 4 को 16। अब इसको जोड़ करना है इसका, तो इसका जोड़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 16 आएगा एलसीएम हमारे पास, 16 एलसीएम आ जाएगा। अब 16 का भाग इसमें लगाएंगे हम, 16 एकम 16 और 25 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। देखो 16 का यहाँ पर इसका मैं अलग से आपको वीडियो बना के भिन्नों का जोड़ बना के ऐसा वीडियो बना दूंगा, उसमें आप समझ लीजिएगा इसको। तो 16 एकम 16 और यहाँ पर 25 जो था उसके साथ 1 का गुण हो जाएगा तो 25 एकम 25। अब इस प्रकार से 2 का कर दो, यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे 16 में तो 8 और 8 का गुणा करना है 3 से तो 24। अब 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। इस प्रकार से 1/16 आ जाएंगे, 16 हमारे पास एलसीएम आता है। अब ये संख्या तो ऐसे लिख देंगे हम, x - 5/4 का होल स्क्वायर, उसके बाद में माइनस 1/16। आपको बता दिया 1/16 कैसे आया। अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को x - 5/4 कोष्टक में की घात 2 माइनस 1/16 बराबर 0 की तरह लिखा जा सकता है। इसकी तरह हम लिख सकते हैं इसको अभी, जैसा कि ये इधर ले जाएंगे बराबर 0 के बराबर में लिखा जा सकता है। और इस तरह लिख सकते हैं हम इसको, 16 को बाहर कर देंगे 1/16 को, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/16। अब इसको आगे कर लेते हैं हम हल। जैसा कि अब यहाँ से ये की घात हटाएंगे, x - 5/4 में से अगर इसको घात को हटाएंगे तो इधर करनी लग जाएगी, और करनी लगा देंगे तो x - 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ से कि x बराबर ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5/4 प्लस माइनस 1/4। इस प्रकार से इसको एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे। तो यहाँ पर एक बार जोड़ कर लेते हैं, 5/4 प्लस 1/4 जोड़ कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर हर समान है तो ये तो कॉमन आ जाएगा, तो 4 एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 3/2, x का मान आ जाएगा 3/2, एक आ जाएगा 3/2 और एक और कर लेते हैं माइनस, एक बार माइनस करके भी करना है। तो 5/4 माइनस 1/4, तो 5 में से 1 गए तो 4 और 4 में से 4 यानी 4 तो एलसीएम आ जाएगा इसका। इस प्रकार से 1 आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 3/2 और y का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, y का मान 1 आ जाएगा। इस प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई है तो एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, अगर तो भी समझ में नहीं आती है तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। और मिलते हैं अगले क्वेश्चन में हम। अभी तक के लिए आपको 3 क्वेश्चन ही काफ़ी है, आज इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कल 31, 32, 33 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे हम। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन भी हम आपको देने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद।